पांच कृपा जिसके जीवन में होती हैं उसका जीवन सर्वाधिक सुखी होगा। ये पहले सूत्र हस्तगत करिए। थोड़ा मुस्कुरा के बैठो यार, लगे कि आज कथा, आज तो तुम्हें भोजन वोजन भी नहीं बनाना है। पांडे जी सुबह से हलवाई चल रहे हैं महाराज, जुटे हैं 72 आदमी बनाने वाले। तो आनंद से थोड़ा बैठिए और बात को समझिए। 5 कृपाओं में बहुत कठिन आवाज है भैया मेरे। पहली कृपा का नाम है ईश्वर कृपा। ईश्वर कृपा क्या है? मानव तन का मिल जाना, यही ईश्वर कृपा का प्रमाण है महाराज। ताली भी बजानी है तो जरा अच्छे से बजाया करो यार, क्या मरे मरे सुस्ती वाला काम करते हो। हमको घोड़ा नहीं बनाया, भैंस नहीं बनाया, मेढक नहीं बनाया, भगवान ने आदमी बना दिया। यही भगवान की कृपा का, ईश्वर की कृपा का लक्षण है। आगे बढ़ता हूं। ईश्वर कृपा, उसका लक्षण क्या? मानव तन का मिलना। संक्षेप में चलेंगे। दूसरी कृपा का नाम है दूसरी कृपा का नाम है संत कृपा। इस संत कृपा कैसे होती है? संत कृपा का अर्थ है कि कोई हमें जीवन में सिखाने वाला, समझाने वाला, हाथ पकड़ के रोकने वाला, डांटने वाला, वो चाहे मां के रूप में, चाहे पिता के रूप में, चाहे गुरु के रूप में मिल जाए, जिनको कोई मिला उनका जीवन बिगड़ने से बच गया। ये दूसरी कृपा है, संत कृपा। प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास का नाम तुमने सुना होगा। एक दिन मैं उनकी बात सुन रहा था तो उन्होंने बताया कि कक्षा 2 में जब हम पढ़ते थे तो उस समय जो रबड़ चलती थी वो नटराज की चला करती थी, और उसी समय एक और रबड़ आई थी जिसमें कुछ चिड़िया, कुछ डिजाइन बना होता था, वो महंगी मिला करती थी, 2 रुपए के आसपास। 2 रुपए उस समय ज्यादा महंगा होता था, और ये नटराज वाली 10-15 पैसे की ही मिल जाती थी। तो उनके मन में आया कि मैं इसको, मुझको भी चाहिए। तो मां ने कहा कि नहीं, आप इसी से काम करो। तो मन में इच्छा थी चाहिए चाहिए, तो स्कूल में गए और कहा कि हमने देखा कि हमारे दोस्त का रबड़ वहीं पे, वो जिसको हम चाहते थे वहीं थी, और हमने चुरा लिया और चुरा करके घर ले आए। मां ने देख लिया, ये रबड़ कहां से लाए हो? तो कहा ये रबड़ वहां गिर गई थी, मिल गई, ले आए। तो कहते थे कि मैं बचपन में मां के पास सोया करता था, तो मां ने उस दिन रात को जब मैं सोने गया, छोटा था, तो सोने नहीं दिया पास में, और कहा जा दूर सो जाके कहीं और। पूछा क्यों मां, ऐसा क्यों करती है? तो मां ने कहा तू जो बता रहा था वो पेंसिल किसी की पड़ी थी, गिरी थी, ले आया है। कल जब वो रबड़ जिसकी थी उसको दे करके आएगा, तब तुझको मैं अपने पास सोने के लिए राजी हो जाऊंगी, नहीं तो दूर हट जा। सुबह स्कूल जब पुनः गए तो उसी बच्चे के पास जाके पेंस और रबड़ को गिरा दिया,
और क्या भैया ये रबड़ किसकी पड़ी? तो उन्होंने कहा ये तो हम कल से खोज रहे हैं। कहा यही तो पड़ी है। कहने का मतलब ये है, अगर उनकी मां, यही संत का अर्थ है कि कोई हमको सिखा दे, कोई हमें समझा दे, कोई हमें डांट दे। एक डाकू हुआ जिसका नाम था, अलग अलग नाम क्षेत्रों में आते हैं, हमारे उधर उसको एक नाम समझ लो, कोई भी नाम ना भी रखो तो बात समझ में आ जाए तो भी काम चल जाएगा। वो डाकू को जब फांसी हुई तो जज ने कहा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो कहा अंतिम इच्छा यह है कि मैं अपनी मां को देखना चाहता हूं, मां से मिलना चाहता हूं। दूर की साउंड बजाओ ना, इतने सब लगा रखा है यार भाई। मां आई और मां को देख करके रोने लगा, मां भी रोने लगी। जज ने कहा मां आ गई है तुम्हारी, जो कहना हो कह लो, बात कर लो, टाइम पूरा हो रहा है, फांसी पे लटक जाओगे। उसने कहा मां, आज मैं फांसी पे जो लटक रहा हूं, इसमें हमारा योगदान तो है ही, लेकिन पहली बार जब मैं किसी के पर्स से 2 रुपए निकाल के लाया था, अगर तो उसी दिन हमको मारती, डांटती, शक्ति करती, तो हो सकता मैं इतना बड़ा डाकू आगे न बन पाता और आज मां मैं फांसी पे शायद न चढ़ता। किसी को कोई डांटने वाला है, समझाने वाला है, सिखाने वाला है, तो समझना तुम्हारे ऊपर ये संत कृपा है, इसको महसूस करो भाई। जीवन को गढ़ने में 5 कृपाओं में ये दूसरी कृपा है। तीसरी कृपा का नाम है ग्रंथ की कृपा। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, पंडित जी बता रहे थे कि कहीं पहले दूसरी जगह काम करते थे, सबने मेहनत किया और ग्रंथों की कृपा लिया। ग्रंथ माने केवल शास्त्र ही नहीं, शास्त्र भी, तुम्हारे कोर्स की किताबें भी। जो लर्न नहीं कर पाएगा वो आगे चल के अर्न नहीं कर पाएगा। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा साहब आगे चल करके। इसलिए आपके जीवन में ग्रंथ की कृपा चाहिए। इंजीनियर बनना चाहते हो तो बेहतरीन इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनना चाहते हो बेहतरीन डॉक्टर बनो। किडनी नहीं बेच लो, खून में कुछ मिलावट न करने लग जाओ, नकली दवाओं से जीवन को सताओ नहीं। वकील बनो, अच्छे बनो, मदद करो समाज के लोगों की। रामायण, गीता, भागवत, वेद, पुराण तुम तो बिना ही जाने रिजेक्ट करने लगते हो। इनके भीतर आके देखो तो तुमको जीवन का अमृत मिल जाएगा प्यारे। ये वो रत्न हैं
जिनको धारण करने से तुम्हारा जीवन सुगंधित हो जाएगा। तुम सोचते हो कि केवल जींस महंगी पहनने से, ब्रांडेड टी शर्ट पहनने से तुम्हारा तरक्की मिल जाएगी। नहीं, तुम्हारा पैजामा भले ही फटा हो, सिकुड़ा हो, लेकिन तुम्हारे चित्त में ग्रंथ की, विद्या की कृपा बैठी हो तो आज नहीं तो कल जहां जाओगे प्रकाश फैला दोगे। बाहर की चमक भीतर की चमक के बिना बदसूरत लगने लग जाएगी थोड़ी दिनों में। इसलिए भक्तजनों, तीसरी कृपा स्वयं प्राप्त करो और बच्चों को और समाज को भी प्राप्त करने की शिक्षा प्रदान करो। इसका नाम है ग्रंथ की कृपा। कितनी हो गई? 3। रिपीट कर लो। ईश्वर कृपा, संत कृपा, ग्रंथ कृपा। चौथी कृपा का नाम है आत्म कृपा। आत्म कृपा माने अपने ऊपर अपनी कृपा करो महाराज। आज बेटियां, आज बेटे पढ़ने के लिए कोटा जा रहे हैं, बंगलौर जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं। शहरों में सड़कों पे आते जाते दर्शन जो होता है वो बहुत संतोष नहीं देता है। बूढ़े बाप ने गाड़ी कमाई को तुम्हारी शिक्षा में निवेश किया है। आज शिक्षा के साथ नशा मिल रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। बच्चों को नशे की लत यदि लगी तो तुम्हारा हरा भरा कुटुंब नाश हो जाएगा। आज महंगी महंगी कोचिंग में जाते हैं, महंगे महंगे ग्रंथ रखते हैं, लेकिन जीवन में कब जगना चाहिए ये विवेक नहीं बन रहा। कैसे चरण छूना चाहिए माता पिता का ये विवेक नहीं बन रहा। कैसे सब्जी लाई जाती, कैसे आटा पिसाया जाता, कैसे मां के साथ बैठ के लाड़ लड़ाया जाता, कैसे पिता के बोझिल कंधों का थकान दूर की जाती, इसका विवेक नहीं है। ये व्यासपीठ की भी जिम्मेवारी है और समाज की भी जिम्मेवारी है कि इस ओर ध्यान दिलाया जाए और दिया जाए। संसार में कोई भी बाप सबसे अधिक कमजोर तब होता है जब उसकी औलाद उसके सामने नालायक निकल जाती है, और दुनिया में सबसे बड़ा बल माता पिता में तब आता है जब उसकी औलाद लायक निकल जाया करती है। तुम अपने माता पिता को चमनप्राश और दूध नहीं दे पाओ, कोई बात नहीं। तुम्हारी गलत चाल उनके लिए जहर बन जाएगी। तुम्हारा सुधरा हुआ जीवन उनके लिए टॉनिक बन जाएगी, औषधि बन जाएगी, बल बन जाएगी। भागवत सुन के, रामायण सुन के, सत्संग में आके सोच लो, और फिर तुम कहते हो रोजगार नहीं मिलता।
तुम्हारा सगा बाप तुम्हें सब्जी लाने की जिम्मेदारी नहीं देना चाहता है, क्योंकि जानता है इसको दूंगा तो सब्जी कब आएगी पता ही नहीं। दूंगा कुछ और, लाएगा कुछ और, पैसे देंगे और बताएगा कुछ और। जिसका मां और बाप ही जिस पे भरोसा न कर रहा हो, उसको कौन कंपनी काम दे। तुमने तो अपने घर को ही तबाह कर रखा है। झूठ बोल के, असंयमित जीवन करके किसके स्कूल में नौकरी मिल जाए, किस कंपनी में नौकरी दिलाई जाए तुमको, और कदाचित कहीं मिल भी जाए तो हमें तो लगता है तुम्हारा ये बिगड़ा स्वभाव, आज तुम अपने घर को तबाह कर दिए हो तो कल कंपनी और ऑफिस को भी तबाह कर डालोगे यार। इसको उलट लो। यदि तुमने आज अपने घर को संभाल लिया और तुम्हारे माता पिता को तुम पे भरोसा है, तो यकीन रखिएगा कोई बड़ी डिग्री तुम्हारे पास हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा सुंदर स्वभाव विश्व की सबसे बड़ी डिग्री है, और कोई न कोई हुनरमंद तुम्हें पहचानेगा और तुम्हें वो पद प्रदान कर देगा जिसके तुम योग्य हो। पूजा से अपने को परिष्कृत करो, मंत्र जप से अपने को शोधित करो। कई बार लोग कहते हैं महाराज ये तो अभी गलत चीजें करते हैं, गलत चीजें खा लेते हैं, तो कैसे मंत्र जपें। नहीं, दवा बीमार ही आदमी को दी जाती है। जो गलत है उन्हीं को जरूरत ज्यादा है। इसलिए ये मत सोचो जब तुम साफ हो जाओगे तब नहाओगे। नहाने का उद्देश्य ही है कि हमारी मलिनता दूर हो जाए। इसलिए जैसे ही हो वैसे चल पड़ो, दौड़ पड़ो। तुम ये सोच रहे हो कि बीमारी ठीक हो जाए फिर दवा खाएंगे। दवा का उद्देश्य बीमारी को ठीक करना ही है साहब। इसलिए अपने जीवन को संभालो। मेरी व्यासपीठ यह कहना चाह रही है कि भगवान द्वारकाधीश बन गए, लेकिन उनके परिवार के कुछ लोग भगवान के अनुसार नहीं चले, और जब नहीं चले तो भगवान हो करके भी भगवान ने यह दिखाया कि जैसा जो करेगा वो वैसा भरता है। इस नियम को द्वारकाधीश के बच्चे नहीं तोड़ पाए तो तुम और हम कैसे तोड़ पाएंगे। इसलिए अपने ऊपर इन कृपाओं को बनाए रखिएगा। ईश्वर कृपा, ये मानव देह मिला है, ज्यादा दिन नहीं रहेगा। कई हमारे साथी चले गए, कई जाने वाले तैयार खड़े हैं, और हमारा भी नंबर लगा हुआ है। क्षण भंगुर जीवन, क्या माइक गाने की मन ही नहीं करता। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कलपात को जाने खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कलपात को जाने
खिले ना खिले। मलया गिरी की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर गए न चले। मयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चले न चले। काल पुकार लिए फिर आतन शोक गिरे न जिले। काल पुकार लिए फिर आतन इसलिए अपना जीवन स्वयं संभालो। आपके माता पिता क्या हैं, आपके गुरुदेव क्या हैं, आपके भाई क्या हैं, आपके फूफा क्या हैं, इसका प्रभाव थोड़ा पड़ेगा। आप क्या हैं, इसका प्रभाव आप पर ज्यादा पड़ेगा। ऐसे तो कई लोगों के नाना प्रधानमंत्री हैं, होता है कुछ। भगवान की कथा कि आज का निवेदन है कि अपने ऊपर इन कृपाओं को देखिए। पहली कृपा ईश्वर कृपा। दुनिया का सबसे अनमोल कीमती मानव तन आपको मिला है। इसकी कितनी कीमत लगाओगे तुम? आज तक मेडिकल साइंस एक बूंद ब्लड नहीं बना सका, और भगवान ने तुम्हारे अंदर कैसे प्लांट लगाए हैं, इंडस्ट्री लगाई है, ब्लड बन रहा है, एनर्जी बन रही है, देख रहे हो, चल रहे हो, सुन रहे हो। ये सब अनंत अनमोल जीवन, लेकिन तुम कर क्या रहे हो इससे? इसको विचार करो। ये व्यासपीठ की इच्छा है। इसका नाम ईश्वर कृपा है। आपको मानव तन मिला है, यही सर्टिफिकेशन है कि ये आपके ऊपर भगवान की कृपा है। दूसरी संत कृपा। कोई सिखाने वाला, कोई डांटने वाला, कोई समझाने वाला, कोई महापुरुष आपको अपना बना ले, यही भगवान की कृपा समझ लेना। तीसरी ग्रंथ कृपा। सीखो। जो लर्न करेगा वही अर्न करेगा। नॉलेज इज द करेंसी। जिसके पास ज्ञान होगा उसी के पास धन होगा। मजदूर और मजबूत में देह का अंतर नहीं है, दिमाग का अंतर है। इसलिए ग्रंथ की कृपा, ज्ञान की कृपा को समझो। कई बार लोग बिना विचार किए रिजेक्ट कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण जी आ गए लग रहा, बड़े भाव से सुनते हैं कथा। बोलो भक्त और भगवान की। इनका भी प्रेम हो ही गया थोड़ा थोड़ा।
ज्ञान की उपस्थिति से कर्म की महिमा बढ़ जाती है। तुम कर्म की महिमा तो जानते ही हो, ज्ञान की भी महिमा को समझो। कई बार लोग कहेंगे ये सत्संग से क्या होगा, कथा से क्या होगा। तुम जरा गौर से देखो, इस वसुंधरा पर जब जो जिसने जहां कुछ पाया है, सब सत्संग और ज्ञान की महिमा से ही पाया है दुनिया में। तुम्हारी आंखें धुंधली हैं, अभी तुम कीड़े मकोड़ों को देखते हो, किसी गजोधर को ही देखा होगा। तुमने अभी महापुरुषों की सभा का सेवन नहीं किया है। जिन्होंने सेवन किया है उनकी अनुभूति अलग है। इसलिए बच्चों को बार बार गीता सुनाइए, उपनिषद सुनवाइए, रामायण सुनवाइए, संत समागम में ले जाइए। और भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो वर्ष में एक बार अपने गांव में, क्षेत्र में, अगर मुकदमे से बचना चाहते हो, बहुओं की समस्या से बचना चाहते हो, बच्चों को सही मार्ग में देखना चाहते हो, तो सत्संग भी सुनिए और सुनवाया करिए। जितनी आज फैमिली में प्रॉब्लम आ रहे हैं, उन सब के पीछे अविवेक बैठा है। बस रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, रहने की जगह नहीं है, केवल नासमझी बैठी है। गोस्वामी जी लिखा कि मति की रति गति होती भलाई, मति की रति गति होती भलाई, जब जहि जतन जहाँ लग पाई, जब जहि जतन जहाँ लग जाए। मति की रति गति होती भलाई, होती भलाई, जब जहि जतन जहाँ लग पाई, जब जहि जतन जहाँ लग पाई। सो जाने हो सत्संग प्रभाव, सो जाने हो सत्संग प्रभाव, लोक हुए आन लोक होंगे आन इनो सत्संग विवेक न होए, सत्संग विवेक न होए। राम कृपा सुलभ न सोए, राम कृपा सुलभ न कोई, राम कृपा सुलभ न कोई। नाथ, इसलिए जीवन में जब जिसने जहां जहां भी कुछ पाया है विशेष, उसके पीछे सत्संग प्रधान कारण महापुरुषों ने माना है। नाथ, आत्म कृपा यानी अपने ऊपर अपनी कृपा, थोड़ी मेहरबानी अपने ऊपर भी करो महाराज। अपने ऊपर अपनी कृपा बनाओ, जिससे तुम्हारा जीवन सुंदर बने। इन कृपाओं से जिनका जीवन विभूषित हो जाएगा, उनके जीवन में
कोई खानदान में बड़ा पद पे हो तो भी, और भैया कोई ना हो तो भी, उनका जीवन गुलाब के जैसे अपने आप महक जाएगा महाराज। इसलिए इस मानव जीवन और इसमें किए जाने वाले विकास को ध्यान में रख करके यह गीत सुनिए, फिर हम सीधे द्वारका की कथा को आगे बढ़ाते हैं।